A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. Last time we started with the chapter cyber safety, and in that particular video we talked about two things, that is cyber stalking and cyber crimes. So students, in this particular video we are going to talk about the categories of cyber crimes. So let's get started with the categories of cyber crimes. So here the first point is unauthorized access and hacking. So what does it mean? Getting illegal access to data and stealing the important information of organization. So जब हम बात करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस की या फिर हैकिंग की, सो दैट मीन्स कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डेटा विच इज़ कॉन्फिडेंशियल एंड यू वांट टू गेट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इलीगली, या फिर आप किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चुराना चाहते हो या स्टील करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेटा है, so that falls into unauthorized access and hacking. Okay, so the second point here is web hijacking. It happens when hacker takes control of website of a victim. In this case, owner has no control over his or her website. So आपने वर्ड सुना होगा कि जैसे एयरप्लेन हाईजैक हो जाता है, तो मीन्स इसी तरीके से वेब हाईजैकिंग भी एक वर्ड है. तो वेब हाईजैकिंग के अंदर जनरली क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, उसका कंट्रोल किसी हैकर के पास चला जाता है. सो जो ओरिजिनल उसका ओनर होता है, वेबसाइट का ओनर, ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर वेबसाइट एंड द कंट्रोल हैज़ बीन टेकन ओवर बाय अ हैकर. Okay, so the next topic is pornography. It implies demonstrating sexual acts with a specific end goal to cause sexual fervor. Okay, now the next point is cyber stalking. So cyber stalking हमने previous video में discuss किया था कि cyber stalking का मतलब ये है कि cyber space के अंदर अगर कोई person आपको stalk करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको हम cyber stalking बोल देते हैं. So now the fifth point is denial of service attack. In this attack, hacker fills the usable cyberspace of victim with spam data. User is not able to work on his or her domain. So basically जब हम बात करते हैं सर्विस अटैक की, तो सर्विस अटैक में क्या होता है कि जो भी हैकर होता है वो आपके किसी भी पर्टिकुलर यूज़र का साइबर स्पेस में स्पैम डेटा से उस पर्टिकुलर साइबर स्पेस को फिल कर देता है. And because of this reason, the user is not able to work on his or her domain. Now the next point is virus attacks. So all of you know कि वायरस का अटैक्स हमारा इंटरनेट के थ्रू बहुत इजीली हो सकता है. ठीक है, बहुत सारी ऐसी मैलिशियस वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू हमारी जो भी सिस्टम है वो हैक हो सकता है. सो वायरस अटैक्स ऑन अ सिस्टम अफेक्टिंग द क्रूशियल डेटा ऑफ अ यूज़र एंड इन्फेक्टिंग द सिस्टम फाइल्स. सो वंस अ वायरस अटैक्स योर कंप्यूटर, सो इट अटैक्स द सिस्टम एंड इट अफेक्ट्स द ऑल द कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल डेटा ऑफ योर्स, और जितनी भी बाकी सारी फाइल्स हैं वो भी आपकी इन्फेक्ट हो जाती हैं. So the next point here is software piracy. So whenever we talk about software piracy, so that means it alludes to the illicit replicating of bona fide programs or the duplicating and conveyance of items expected to go for the first. सो अगर आपने सॉफ्टवेयर पायरेसी का नेम सुना है पहले, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी में बेसिकली क्या होता है, ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे सॉफ्टवेयर्स विच आर ओरिजिनल, उनकी एक कॉपी बना दी जाती है, उनको बेसिकली रेप्लिकेट कर दिया जाता है. ठीक है, और उनकी डिलीवरी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स की प्लेस पर कर दी जाती है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिशिंग. Phishing is the demonstration of sending an email to a client erroneously, asserting to be a built-up genuine venture, trying to trick the client into surrendering private data that will be utilized for identity fraud. So phishing में generally क्या होता है कि आपके पास कोई ऐसा ईमेल आएगा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से, आपको लगेगा कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो दैट पर्टिकुलर मेल हैज़ बीन सेंड बाय सम स्पैमर या फिर किसी हैकर की तरफ से भेजा हुआ है. ठीक है, हु आर ट्राइंग टू
गेट योर पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका बैंक के पासवर्ड्स हो सकते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो सकता है, या फिर आपकी और भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है. सो दिस इज़ अबाउट फिशिंग. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स. ठीक है, सो एज द नेम इज सजेस्टिंग, तो साइबर क्राइम में हमारे पास ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि इलीगल आर्टिकल्स, जैसे कि ड्रग्स, वेपन्स, ठीक है, या फिर और भी लाइफ थ्रेटनिंग टूल्स जो हैं, उनका जो सेलिंग है वो कुछ ऐसी अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स के थ्रू हो रहा है, या फिर ईमेल्स के थ्रू हो रहा है, या फिर उनके बारे में जो भी डेटा उसको पोस्ट किया जा रहा है डिफरेंट साइट्स के ऊपर. ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर going to the normal people, all these things are going to the common people. ठीक है, so this is also a part of cyber crime. Now coming to the next point, that is online gambling. So there are a large number of sites all facilitated on servers abroad that offer online betting. So हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स हैं विच ऑफर यू टू डू गैम्बलिंग. ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम जहाँ पर बेटिंग होती है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम. नाउ the next point is email spoofing. It alludes to email that seems to start from one source, however, really has been sent from another source. It can likewise cause physical harm. So, बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके पास ईमेल आई है दैट हैज़ नॉट बीन सेंड फ्रॉम दी ओरिजिनल पर्सन. ठीक है, तो आपको जहाँ से आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर ईमेल ओरिजिनल सोर्स है, लेकिन इट हैज़ बीन सेंड फ्रॉम अनदर सोर्स. ठीक है, और उसके पीछे रीज़न यही होता है कि दैट पर्सन और दैट हैकर वांट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ योर email or your personal information. Okay, now the next point is cyber defamation. At the point when a man distributes defamatory issue about somebody on a site or sends messages containing defamatory data to the majority of that individual's companions, it is named as cyber defamation. So students, जब भी हम साइबर डिफेमेशन की बात करते हैं तो साइबर डिफेमेशन में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर या प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं या फिर उसको डिफेम करने के लिए ऐसे टॉपिक्स उठाए जाते हैं. ठीक है, ताकि वो पर्सन क्या हो, डिफेम हो जाए, एक तरीके से अगर बात करते हैं कि उसकी बदनामी हो. ठीक है, सो इस टाइप के मैसेजेस उन लोगों के पास भेजे जाएंगे जो उस पर्सन के फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, सो दैट पर्सन गेट्स डिफेम्ड. So this is also a type of cybercrime. Okay, so now coming to the next point, theft of information contained in electronic form. ठीक है, तो आप सभी को पता है जो हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन है दैट इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, CDs, etc. So when somebody wants to steal this particular information from hard disk, pen drive or any other electronic media, so this is known as theft of information controlled in electronic form. ठीक है, so this is also a part of cyber crime. Now the next point is email bombing. It alludes to sending a substantial number of messages to the casualty, bringing about the casualty's email record or mail server slamming. So ऐसा होता है कि जो स्पैमर होता है या फिर जो हैकर होता है वो बहुत सारे मैसेजेस, ही कीप्स ऑन सेंडिंग सो मैनी मैसेजेस टू अ पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, जिस वजह से जो मेल सर्वर्स होते हैं वो स्लैम हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम. नाउ cyber terrorism, directed assaults on army bases, control plants, aviation authority, banks, trail movement control, media transmission systems are all the likelihood targets. So cyber terrorism की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर आर्मी बेस के ऊपर अटैक किया जाता है, कंट्रोल प्लांट्स के ऊपर अटैक किया जा सकता है, या फिर एविएशन अथॉरिटीज़ के ऊपर किसी भी टाइप का हार्म हो सकता है, बैंक्स. ठीक है, जो पर्टिकुलर मूवमेंट कंट्रोल होती है वो लैग करना शुरू कर जाती है. तो साइबर टेररिज्म की अगर हम बात करते हैं सो इट कैन अफेक्ट ऑल दीज थिंग्स विच आर मेंशन्ड हियर. ओके, सो after this we have another topic that talks about the cyber laws.
अभी हमने साइबर क्राइम के बारे में पढ़ा दैट साइबर क्राइम की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। साइबर क्राइम हमें ईमेल के थ्रू या फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हमें हार्म कर सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज साइबर लॉज. Cyber crimes are new categories of wrongdoings which are expanding step by step because of broad utilization of web nowadays. So students, अगर हम बात करते हैं साइबर क्राइम्स की, तो साइबर क्राइम्स अगर हम बात करते हैं क्राइम की, तो क्राइम के अंदर एक न्यू कैटेगरी है साइबर क्राइम्स की. एट दिस मोमेंट इट इज़ एक्सपेंडिंग सो मच बिकॉज आजकल हम वेब का यूसेज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. To battle the wrongdoings identified with the web, the Information Technology Act 2000 was sanctioned with primary target to make an empowering situation for business utilization of the IT. ठीक है. सो जब हमने ये देखा कि साइबर स्पेस के अंदर बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, सो इन 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना था, जिसका बेसिकली पर्पस ये था कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूसेज बिजनेस में किस तरीके से हो रहा है और उसको हम किस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं. द IT एक्ट इंडिकेट्स द डेमोन्स्ट्रेशंस विच हैव बीन मेड कल्पेबल. तो IT एक्ट के अंदर हम वो सारी चीज़ों को देखते हैं जो एक्चुअल में हुआ है एंड विच आर ऑफ हीनियस क्राइम. The Indian Penal Code 1860 has additionally been amended to take into its domain digital violations. So IPC 1860 जो है उसके अंदर कुछ अमेंडेशंस हुए, कुछ ना कुछ उसमें और भी एडिशंस हुए ताकि जो भी डिजिटल वायलेशंस हुए हैं वो उसका भी एक पार्ट बन सके. In the following section, we will discuss various offences which are punishable under IT Act and the IPC. So here we have two categories. So the offences which fall under IT Act and the offences which fall under IPC and special laws. So first of all, we will talk about offences under IT Act. So class, alteration of computer documents, hacking computer system, data or information tampering, publishing obscene information, unauthorized data access, breach of privacy and confidentiality, पोस्टिंग रॉन्ग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. सो जब हम IT एक्ट के अंदर आए हुए ऑफेंसेस की बात करते हैं, सो फर्स्ट ऑफेंस दैट कम्स अंडर IT एक्ट इज alteration of computer documents. Like suppose anybody wants to take control of the documents stored in a particular computer, ठीक है, या फिर किसी टाइप से अगर कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग हो रही है या फिर डेटा और इन्फॉर्मेशन के साथ किसी भी तरीके से अगर टेम्परिंग हो रही है, किसी भी तरीके की छेड़छाड़ हो रही है इन्फॉर्मेशन के साथ, सो ऑल दीज फॉल अंडर IT एक्ट. ऑल्सो किसी भी पर्सन के केस की साइट के ऊपर ऐसे ऑब्सीन इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर देना, सो दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर IT एक्ट. ओके, डेटा एक्सेस जो हो रहा है अनऑथराइज तरीके से हो रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑफेंस विच फॉल्स अंडर IT एक्ट. किसी भी टाइप की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का अगर गलत तरीके से यूसेज हो रहा है या फिर गलत तरीके से उसको एक्सेस किया जा रहा है, सो दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर ऑफेंसेस अंडर IT एक्ट. ओके, एंड ऑल्सो posting wrong digital signature certificate. Okay, so after this we'll talk about offenses under IPC and special laws. थ्रेटनिंग समवन थ्रू ईमेल. अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई ऐसी ईमेल आती है जिसमें somebody wants to tries to threaten you, so that is also an offense which falls under IPC and special laws. Sending defamatory messages. If someone is sending you defamatory message like he is trying to abuse you or is trying to defame you, so that is also a part of IPC and special laws. Copying of electronic records. ठीक है, जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन है which have been stored in the form of electronic devices, so that is also an offense which falls under IPC and special laws. After that, fake websites, frauds related to cyberspace, email spoofing, abusing through email and web jacking. So all these things which we have talked about in the categories of cyber crimes, so all these fall under offenses under IPC and special laws.
The complaint regarding commission of cybercrime can be made to the in charge of the cybercrime cells which are present almost in every city. So अगर किसी भी person को cybercrime के against कोई भी complaint register करानी है, so that person has to go to the in charge of the cybercrime cell, and generally cybercrime cells are almost present in every city. So students, that's all for today. So today we talked about the categories of cyber crimes and also about the cyber laws. ठीक है, so we'll talk about this particular chapter in the next class as well. So thank you so much.